हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइज, हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो उसमें सबसे पहला आया था स्टॉक सिलेक्शन पे। ऑल्दो मैंने काफ़ी बार स्टॉक सिलेक्शन पे वीडियो बनाई है कि कैसे मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, कैसे मैं सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट में दिन में देकर अपने स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। उसका कमेंट मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक मैं डाल दूंगा अगर वो पुरानी वीडियो किसी को देखनी है। अभी देखनी है तो मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे मैं जाता हूँ। ये अभी नई लिस्ट बनाई है कुछ, अभी दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं जाता हूँ सेक्टर वाइज लिस्ट में। अब सेक्टर वाइज लिस्ट में जाता हूँ तो मान लो मुझे आईटी स्टॉक देखने हैं, तो मैं आईटी का जब सेक्टर देखूंगा तो मुझे दिखेगा कि सेक्टर कैसा है, वीक है। आप देख रहे हो मेरा माउस का कर्सर, आप देख सकते हो ये डाउन ट्रेंड में है, डाउन में है, रेंज बना रहा है, लेकिन यहाँ से रिवर्सल आ रहा था। तो रिवर्सल के टाइम पे आप क्या करोगे, एक बैट कर सकते हो। लेकिन फिर मुझे क्या दिखता है, ये क्या कर रहा है, आपका गोल्डन रेशियो से रिजेक्ट हो रहा है। तो अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, आईटी में वो स्टॉक्स देखूंगा जो कि या तो आपका पूरा स्विंग हायर हाई बना रहे हो, या फिर ऐसे आपके लोअर लोज में एक रेंज ना बना रहे हो, या फिर ऑल टाइम हाई पे हो। अगर वो कुछ भी नहीं है तो मैं इस सेक्टर को छोड़ दूंगा। फॉर एग्जांपल केपीआईटी पे जाता हूँ, हाँ हायर हाइज बना रहे हैं, अगर इसको लिस्ट में रखना है तो मैं रख सकता हूँ। परसिस्टेंस आपका हायर हाई बना रहा है, बिल्कुल ऑल टाइम हाई से क्रॉस करके सबसे ऑल टाइम हाई के आपका एक तरह से भी क्या कर रहे हैं, रिटेस्ट कर रहे हैं। इस तरह से मैं क्या करता हूँ, स्टॉक स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ अपने। मान लो एक एग्जांपल के लिए अब ये ले लेते हैं, ये क्या कर रहा है, आपका जो आपका इंडेक्स है उसी तरह से डाउन है, उसी की तरह रेंज में है, और उसी की तरह पे क्या है, यहाँ पर एक रेंज बना रहा है जो कि वीक रेंज में बोलूंगा, क्योंकि आपका ये ब्रेकआउट भी नहीं है, डाउन आया, फिर वहां पर एक रेंज बना रहा है और उस रेंज में भी एक रेंज बना रहा है। तो इस तरह के स्टॉक्स को मैं क्या करूंगा, अवॉइड करूंगा। जैसे विप्रो में चला गया तो विप्रो को मैं टच ही नहीं करूंगा जब तक ये काफी लेवल अभी इसको क्रॉस करने हैं, तो उसकी बात नहीं करते। तो अब क्या करता हूँ, इंडेक्स हमने देखा, इंडेक्स क्या है, यहाँ था, रेंज बना रहा था और 61.8 क्रॉस कर रहा था। और आप ये देखोगे इसने अभी ऐसा कोई रेंज बनाई नहीं, जो छोटी सी एक स्टार्टिंग में रेंज बनी थी उसी रेंज के अंदर ही अभी जा रहा है। अभी तो इसने आईटी ने तो फिर भी क्या किया था, ऊपर चल के ऊपर रेंज बनाई थी, फिर वापस आया था। ठीक है, ये तो बिल्कुल भी चला नहीं है। तो इस तरह से मैं स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ। तो अब मुझे देखना है अच्छा सेक्टर, जैसे कि मुझे सिलेक्ट करना है। ये तो मैंने बताया कि आपको सिलेक्ट नहीं करना है, ये वीक है और स्टॉक्स भी वीक है तो छोड़ दिया। अभी मुझे पता चलता है कि निफ्टी प्राइवेट आपका कल गिरा था, लेकिन आज ये क्या है, ऊपर जा रहा है। तो अब मुझे क्या पता चला, यहाँ से इस इंडेक्स से क्या पता चला, इंडेक्स एक एज अ एवरेज की तरह काम करता है कि ये एक एवरेज हो गई सारे स्टॉक्स की, कि ऑल टाइम हाई के पास रेंज बनाकर ब्रेक डाउन हुआ है। तो ऐसा स्टॉक ढूंढूंगा जो ऑल टाइम हाई के ऊपर हो और अभी भी शायद ऊपर चल रहा हो, अभी चल रहा हो। जैसे अभी ये तो नीचे आया लेकिन ऊपर चल रहा हो, तो इंडसेंड क्या है, ऑल टाइम हाई के ऊपर, सॉरी ऑल टाइम हाई नहीं, 52 वीक हाई के ऊपर है, लेकिन इतने टाइम के बाद ये ऑल टाइम हाई जैसे ही एक्ट करेगा। फिर हम चलते हैं आईडीएफसी। तो आईडीएफसी आप देखोगे आपका रेगुलर चल रहा है। देखो मैं इतना पुराना चार्ट नहीं निकालूंगा, क्योंकि हम नहीं कोई इन्वेस्टिंग तो नहीं कर रहे, कोई 1-2 साल का हमारा व्यू नहीं है, हम इसी स्विंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक तरह से अब ट्रेंड हो गया हमारे लिए। मैं इसको नहीं देखूंगा कि ये रेजिस्टेंस के लिए देखूंगा, लेकिन ये नहीं देखूंगा कि मेरा ट्रेंड क्या है, यहाँ से नहीं देखूंगा। ये मेरा ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है। तो अब मैं क्या देखता हूँ, ट्रेंड चल रहा है जो हमारी अभी हमने देखा था इसमें, कि वीकनेस आ रही है, रेंज आ रही है, ऐसी कोई रेंज नहीं, कोई वीकनेस नहीं। तो जैसे ही मुझे किसी भी स्टॉक में मौका मिलेगा, उस स्टॉक में ही मैं एंट्री करूंगा। और वो मौका कैसे मिलता है, जैसे ही चल रहा है, यहाँ पर मुझे नहीं मौका मिला तो जैसे ही रेंज बनाई ये मौका हुआ, जैसे ही डाउन जाकर इसने फिर से यहाँ पर एक क्या बनाया, फ्लैग पैटर्न टाइप बनाया और ब्रेकआउट दिया, तो ये एक मौका मिला। फिर डाउन गया, फिर इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट से आप पहले भी पिक कर सकते हो यहाँ पर ही। ठीक है, हाई पे जरूरी नहीं है, आपने यहाँ पे पिक किया, फ्री मूव आई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक पॉइंट पे आपने एंट्री की और फिर ट्रेल स्टॉप लॉस करते चले गए कि ये मेरा ट्रेल स्टॉप लॉस होगा, ये ट्रेल स्टॉप लॉस होगा। अब इतनी बड़ी मूव के लिए आप ये तो ट्रेल स्टॉप लॉस रखोगे नहीं, तो आप क्या देखोगे, कोई मारिबोजू कैंडल आ जाए, या फिर कोई अच्छी कैंडल हो जिसमें विद विक हो, या कोई बहुत बड़ी कैंडल हो, जैसे कि ये एक बड़ी कैंडल हो गई, इसके लो के नीचे आप एक अपना क्या रख सकते हो, स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो मैं जरा ड्रॉ करता हूँ तो आपको समझ आएगा। इस तरह से आप एक अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हो, क्योंकि आप इतनी ही ट्रेड के लिए कर रहे हो। आप या तो आप इन्वेस्टर हो, या आपने क्या पोजिशनल किया है। मैं पोजिशनल की बात नहीं कर रहा, मैं एक स्विंग ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपने मान लो फर्स्ट ये रखा था, ब्रेकआउट हुआ, अब आपका फर्स्ट 4 कैंडल के अंदर, 5 कैंडल के अंदर आपको कोई ऐसा वीकनेस या फिर डोजी कैंडल इस तरह की नहीं मिली, तो आप क्या कर सकते हो, जो अभी करंट कैंडल चल रही है वो अच्छी है, उसके नीचे जो बैक कैंडल है आपके, जो लास्ट कैंडल थी उसके लो के नीचे, और वो ऐसे ना हो कि जो लास्ट कैंडल है वो ऐसी छोटी सी कैंडल हो या कुछ, ये काफ़ी अच्छी कैंडल थी जिसने सस्टेन किया है, कहाँ पर,
जो लास्ट हमारा एक स्विंग हाई था उसके ऊपर सस्टेन भी किया है, तो इसलिए ये एज अ इम्पोर्टेंट कैंडल एक्ट करेगी। तो इस तरह से हम स्टॉक को सिलेक्शन करते हैं। स्टॉक को, और मैंने साथ साथ आपको ये भी बता दिया कि राइट भी कैसे करना है। तो किसी भी सेक्टर को हम क्लिक कर लेते हैं, जैसे ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर आपने देखा कितनी अच्छी मूव आई थी, हर बार उसने आपको चांस दिया एंट्री करने का सेक्टर ने। अब उसी तरह से हम क्या करते हैं, स्टॉक्स पे चले जाते हैं। जैसे मैं बजाज में चलता हूँ, तो बजाज में आप देख सकते हो उसी तरह से मूव है, ठीक है। M&M में उसी तरह से मूव है, टाटा में उसी तरह से मूव है, अशोक में अब मूव आई है, लेकिन आपको ब्रेकआउट पे आप पिक कर सकते थे, ठीक है। तो और ये क्या है, हमने देखा कि ऑटो सेक्टर कहाँ पे है, ऑल टाइम हाई पे है ना। ये रेंज थोड़ी, ये रेंज थोड़ी ऑल टाइम हाई पे है। तो जो भी नियर बाय ऑल टाइम हाई स्टॉक्स होंगे उनको हम जल्दी से पिक कर लेंगे। जैसे कि कोई और स्टॉक देख लेते हैं जो कि नहीं चल रहा है, बेकार चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, तो उसको हम देख लेते हैं। जैसे अमर राजा है, अमर राजा काफी टाइम से रेंज में है, काफी टाइम से वहीं पे है। इसको अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑल टाइम हाई के पास नहीं है। बालकृष्णा भी नहीं है। देखो सही है, लेकिन इसको क्या होता है, आपकी हॉरिजॉन्टल बाउंड्री नहीं आती, तो उसमें आपको थोड़ा सा टफ रहता है एंट्री करना, ठीक है। यूनो मिंडा अच्छा है, आइसर, मारुति, टीवीएस, अशोक, टाटा मोटर, यानी आप ऑटो सेक्टर में जहाँ हाथ डालोगे वहाँ पर आपका अच्छा सेक्टर चलेगा, अच्छा स्टॉक चलेगा। आप इनमें से भी किसी को पिक करना है तो कैसे करोगे, आप ये देखो कि मुझे एंट्री पॉइंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब जैसे M&M में क्या मुझे एंट्री पॉइंट मिल रहा है, यस, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ एंट्री कर सकते हो। या फिर टाटा में अभी नहीं कर सकते, अशोक में अभी नहीं था, यहाँ पर एंट्री मिली थी, यहाँ पे हमने पोस्ट भी किया था कि यहाँ पर ये आपकी इस तरह से एंट्री हो सकती है। टीवीएस में अभी नहीं होगी, अभी ये रिवर्स होता है तब फिर आपको एक एंट्री मिल सकती है। तो इस तरह से हम वेट करेंगे। अब ये देखो मारुति, मान लो ये एक तरह से रीटेस्ट है, ठीक है, ये इस पूरे लेवल का रीटेस्ट है, तो आपको एंट्री मिल रही है, तो हम फिर उसमें जाएंगे, चाहे वो अभी के लिए थोड़ा वीक हो, लेकिन हमारी अच्छी एंट्री मिलेगी। ऐसा नहीं होगा हम कहीं भी रैंडमली एंटर कर जाएंगे किसी स्टॉक में, यानी ये चल रहा है और हमने यहाँ एंट्री कर ली, ये स्टॉप लॉस रख लिया, यहाँ एंट्री कर ली, यही स्टॉप लॉस रख लिया, ऐसे रैंडम एंट्री नहीं करनी। तो यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन आपको मेरा क्लियर हो गया होगा। किसी भी सेक्टर में आप जाओगे, आपने जैसे देखा कि मेजर रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, तो मैं क्या देखूंगा कि इससे अच्छा कौन सा स्टॉक चल रहा है, यानी इसमें अगर इतनी मूव आई है तो इस एवरेज से अबव एवरेज कौन सा स्टॉक है। जैसे JSW, वो क्या करने वाला है, ऑल टाइम हाई तो है ही है, प्लस में आपकी ये एक पैटर्न को, जो आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर आप बोल सकते हो, इसको तोड़कर ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। JSL देखो आपका ऑल टाइम हाई, APL अपोलो आपका ऑल टाइम हाई टच करके अभी रिट्रेसमेंट दे रहा है। तो इस तरह से स्टॉक्स को सिलेक्ट करोगे, इसके अलावा आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। फार्मा में थोड़ा सा मैं अलग बताता हूँ। देखो फार्मा क्या है, आपका नियर बाय ऑल टाइम हाई बोल सकते हो। एक रेंज सी, लोअर लोज और अभी हायर हाइज बनाने शुरू किए हैं और बढ़िया चल रहा है, ठीक है। ट्रेंड लाइन भी तोड़ी है, गोल्डन रेशियो भी तोड़ी है। फिर हम जाइडस क्यों पकड़ रहे हैं, जो कि जाइडस ऑल टाइम हाई नहीं है। फिर इन चीज़ों पे और पढ़ना पड़ता है। जैसे वीकली चार्ट पे आप जाओगे तो देखो आपका फिबोनाची और हॉरिजॉन्टल आपकी रेजिस्टेंस तोड़ रहा था, तो वहां पर हमने उसको पिक करना है। तो पिक किया तो जैसे अभी चल रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप हम हर चीज़ को छोड़ेंगे। हम अभी आपको मैं बताने में फास्ट फास्ट बता रहा हूँ, लेकिन आपको हर स्टॉक में जाके आपको देखना है कि क्या मेरी कोई रीजनिंग है, क्या वो ऐसे कोई लेवल तोड़ रहा है। मान लो अब आपको ये दिख रहा है कि ये तो गिर रहा है, लेकिन यहाँ से गिर रहा है, तो आपको देखना है कि नेक्स्ट राइड क्या मिलेगी। ये देखो कितनी अच्छी रेंज है, तो इट मीन्स इसको मैं लिस्ट में रखूंगा, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा कि अगर ये इसको ब्रेक करता है तो कितनी अच्छी मूव तो है ही, प्लस मेरे को एक और नेक्स्ट ब्रेकआउट मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। तो मेरे पास ये लिस्ट है, प्लस निफ्टी 500 में मैनुअली सेलेक्ट करता हूँ। लाइक मेरे को ऑटो सेक्टर जाना है तो ऑटोमोबाइल की निफ्टी 500 की ये पूरी लिस्ट है, इसको सारा चेक करूंगा। कैपिटल गुड्स तो ये हो गया। इस तरह से एक एक स्टॉक को मैं खुद ऐसे मैनुअली चेक करता हूँ और मैं इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ। हाँ, और मैं एक एक स्टॉक में क्या देखता हूँ, एक ट्रेंड देखता हूँ, उसका स्ट्रक्चर देखता हूँ, वो भी वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। तो दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, उनको जरूर देखना। एक के मैं इन सेक्टर से कैसे सेलेक्ट करता हूँ, दूसरा कि मैं हर स्टॉक के अंदर इंडिविजुअली कैसे देखता हूँ मैं, कि क्या ट्रेंड देखता हूँ, स्ट्रक्चर देखता हूँ, एंड देन उसके बाद उसमें एंट्री एग्जिट देखता हूँ। वो सब मैंने एक्सप्लेन किया 5 स्टेप में। तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू।